इधर अभी चुनाव की सरगर्मी तेज़ है और ख़ास कर करके इधर जब से ये हुआ है आपका चुनाव पहले फेज़ का तो नामांकन हो गया और अभी प्रचार प्रसार बहुत ज़ोरों से है। और बिहार में उस पहले फेज़ में 4 सीटों पे चुनाव होने हैं। इस बीच कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे लगता है कि पक्ष दोनों जो है मुद्दे को छोड़ कर करके जिससे वैसे मुद्दे को लेकर के चल रहे जिससे कि जनता का कोई लेना देना है नहीं, जनता को उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। मसलन जैसे कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने एक मछली खाते हुए वीडियो डाल दिया और उसके बाद वो एक तरह से मिर्ची उसमें मुकेश सहनी ने मिर्ची दिखाते हुए मिर्ची लगने की बात करी थी। तो यानी कि सुनियोजित तरीके से जो था कि मछली खाना है और इसका वीडियो डालना है और लोगों को चिढ़ाना है, जैसा कि इससे प्रतीत होता है जो मुकेश सहनी ने किया। और उसमें वहाँ पे तेजस्वी यादव ने उस चीज़ को रोकने की भी कोशिश नहीं की। मुकेश सहनी वही जो कि अपने बलबूते पे एक सीट भी नहीं जीत सकते विधायकी का भी, क्योंकि विधायकी का चुनाव लड़ चुके हैं, उसमें भी वो हार गए। एमपी का 3 सीट लड़ रहे हैं, देखते हैं कि उनकी तीनों सीट पे क्या स्थिति रहती है। वैसे कुछ अच्छी स्थिति होने नहीं जा रही है। तो वो व्यक्ति जो है मतलब दूसरे को मिर्ची माने दिखा रहा है और मिर्ची लगने की बात कर रहा है। कल होकर के फिर कुछ दिनों के बाद एक वीडियो संतरे को वो दिखाता है और वही टुच्चा सा, क्योंकि वो सब दिन एक्चुअली मुंबई में रहा है और वहाँ पे जो टुच्चा सा जो हरकत लोगों का होता है वही हरकत वो करता है। और अब इस मुद्दे को धीरे धीरे बीजेपी ने अपने क्या किया भाई उस चीज़ को पकड़ लिया और उसे मुद्दा बना दिया, जो कि बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने रैली में इस चीज़ का जिक्र किया कि सावन में मटन और नवरात्रि में मछली। और उस समय से देश में एक बहस का मुद्दा छिड़ गया और बहुत सारे लोग जो कि हमारे सनातन धर्म को और हमारे देवी देवताओं को नहीं मानते वो भी सर्च करने लगे कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है और ऐसे से तर्क ला करके देने लगे। कि जैसे एक तर्क मैं देख रहा था, पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति का पोस्ट एक व्यक्ति ने शेयर किया हुआ, उसमें लिखा हुआ है कि बौद्ध धर्म में जो है सबसे पहले ये नवरात्रि मनाया गया और ये दुर्गा का ये मनाया गया, अपना दुर्गा पूजा और ये सब सारा कुछ मनाया गया, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। जबकि कुछ दिन पहले वही व्यक्ति कह रहे थे कि दुर्गा जो है माता दुर्गा काल्पनिक हैं, दुर्गा पूजा जो है एक्चुअली ये दुर्गा पूजा नहीं है, वो धम्म पूजा है, और तरह तरह की बातें कर रहे थे। और आज अचानक से वो बौद्ध धर्म के यहाँ बौद्ध धर्म ने शुरुआत करी और उसको धीरे धीरे जो है आर्य लोगों ने, मतलब आर्य लोगों ने ये कहना है उन लोगों का कि जो ये चंद जो कुछ लोग हैं अपने आप को जो कहते हैं कि मैं मूल निवासी हूँ और यहाँ पर ये कहते हैं कि आर्य बाहर से आए हैं, ये उनके दिमागी जो है वो मानसिक दिवालियापन की स्थिति है। बट खैर वो भी जो कह रहे वो उसको कि उन्होंने कहना था कि उन लोगों ने उसे अपना लिया। कुछ लोग ने कहा मिथिला में हमेशा जो है नवरात्रि में मछली का ये हम लोगों के हर चीज़ में प्रसाद में चढ़ता है, ये मान लिया मैंने, कहीं कुछ नहीं। क्योंकि अब इसमें मुझे भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि खाने पीने का मुद्दा बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मुकेश सहनी ने किया उसमें ये मुद्दा बनना तय था। उस समय हम लोगों को ही उस समय ही मालूम हो गया था कि आगे चल करके ये मुद्दा बनेगा। और अब क्या है कि वो स्थिति जब उल्टे पड़ने लगी तो तेजस्वी यादव ने कहा कि ये मुद्दे नहीं है। जब पत्रकार ने जब पूछा तो बोला ये देश का मुद्दा नहीं, वाकई ये देश का मुद्दा नहीं है खान पान। और ये खाना पीना ठीक है, खान पान आप खा रहे हैं। यही तेजस्वी यादव जब पिछले कुछ समय पहले जब वो एक जन विश्वास यात्रा निकाले थे तो उसमें उन्होंने दिखाया था कि भाई वो साग और रोटी और ये क्या कहते हैं सत्तू और ये सब खाने का, उससे एक लोगों के बीच में जो एक दूसरे तरह का मैसेज गया। लेकिन ये खा कर करके और ये मुझे लगता है कि मुकेश सहनी के संगत में ये असर हो गया तेजस्वी यादव जी के ऊपर कि भाई इस तरह से कि मछली खाते हुए और वो मिर्ची दिखाना, और वो मिर्ची ऐसा ये हुआ है कि अब वो खुद उल्टा पड़ने वाला है सब जगह। तो मुकेश सहनी, जैसा मैंने बताया कि मुकेश सहनी की खुद की औकात नहीं है कि एक विधायक का सीट भी वो जीत पाएँ। और वो जो है बड़ी बड़ी बातें, क्योंकि वो जिस समाज से आते हैं उस समाज ने भी उनको नकार रखा है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं कि हाँ उनको लग रहा होगा वो साथ में किसी तरह नैया पार लग जाना चाहते हैं, लेकिन उनका लगना नहीं है। और इसीलिए एनडीए ने उन्हें भाव नहीं दिया और वो उधर चले गए। अब उधर उन्हें 3 सीट मिल गया तो वो पगला रहे हैं कि हम तो भाई अब बड़ा पार्टी, मेरी बड़ी पार्टी हो गई और हम जीत के ही तीनों सीट जा रहे हैं, जबकि एक भी सीट वो जीतने नहीं जा रहे हैं, क्लियर है।
अब ये अलग बात है कि कुछ लोग हैं जहाँ उनकी पार्टी जैसे मोतिहारी से चुनाव जो लड़ रहे हैं वहाँ पे कि वो कहेंगे कि हम राजेश कुशवाहा को टिकट दिया गया, वो जीत ही जाएंगे। बट ऐसा कुछ होना है नहीं, जितना उतना नहीं है, राधा मोहन सिंह ही वहाँ जीत जाएंगे, क्लियर है, लगा तो यही रहा है। तो जिस तरीके से इन लोगों ने उस चीज़ को दिखाया, अब जैसे नारंगी का ये करना, संतरे का दिखाना और उसमें अभद्र टिप्पणी करना, इन सादे ज़्यादा लोग जो भी उनके समर्थक हैं और जो छोटे छोटे जो IT सेल चला रहे हैं, और उस पर ये हायतौबा मचना था, हायतौबा मच गया। तो अब जब उल्टा पड़ने लगा तो अब कह रहे हैं कि ये मुद्दा नहीं है। हर वाकई ये पहले आपको सोचना चाहिए था कि ये मुद्दा नहीं है देश के लिए। देश के लिए कुछ खान पान के मुद्दा थोड़ी है। आपने बीजेपी, मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि बीजेपी को जो मुद्दे चाहिए वो विपक्ष देता है, बैठे बिठाए देता है। विपक्ष मुद्दा लेके चल कहाँ रहा है? अभी कुछ दिन पहले तक था क्या, बेरोजगारी फलना, माने महंगाई और ये वो फलाना ढिमकाना मुद्दा, बहुत सारे मुद्दा की बात कर रहे थे, मुद्दे की बात। लेकिन अब सोचिए कि पूरे देश में किस चीज़ के मुद्दे की बात हो रही है, वो सारा मुद्दे अपने तरफ पीछे हट गया। और उसको हटाने में पहले शुरुआत किसने करी? तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने। अब क्या है कि बीजेपी ने और एनडीए ने उसको हाथों हाथ लिया। बाद में क्या है कि अब राहुल गांधी भी उसके ऊपर आ गए, भाई अखिलेश यादव भी आ गए, ममता बनर्जी से लेकर सारे विपक्षी दल जो हैं उसके ऊपर आकर करके समर्थन करने लगे, तो कोई कुछ करने लगा। और ये चीज़ अब हो गया कि जो मुद्दे थे जो उठाए जा रहे थे वो मुद्दे कहीं और चले गए, और जो मुद्दा नहीं बनना चाहिए था खान पान का, वो मुद्दा बन गया। अब कुछ लोग वहाँ पे ये कुछ मजाक के लहजे में लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि भाई ये नहीं होना चाहिए, हिंदू नहीं है आप, अगर आपके यहाँ छठ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता है। छठ तो हमारे यहाँ दोनों छठ नहीं होता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे यहाँ दोनों, न कतकी न चैती, दोनों छठ नहीं होता है। लेकिन मेरे मन में सम्मान, मतलब जो है वो एक जो आस्था है वो है। और मेरे घर में हो या ना हो रही है छठ में, हम लोग नहीं वर्जित अपने तरफ से रखते हैं। ये अपनी मेरी मर्जी है, ये स्वेच्छा से है, और ये होना मतलब ये मुझे, हम लोगों को आज़ादी है यहाँ। इस पर न तो मुझे लगता है कि पक्ष विपक्ष नेताओं को इस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए कि खाने पीने वाली बात पर ये मुद्दा बनना चाहिए। मछली खाना है भाई। अगर एक बात और मान लेते हैं कि जैसे कि ठीक है, हम भगवान को मानते हैं, हम आस्थावान लोग हैं, तो अगर जिसने हम भगवान के साथ अगर कुछ ऐसा उस समय वो कर रहा है तो भगवान उससे दंड देंगे। हम क्यों उस पर ये कर रहे हैं कि हाँ ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए था। अब वो ठीक है, मिर्ची लगाने की बात मुकेश सहनी ने करी, लेकिन मिर्ची जो है उल्टा वो मुकेश सहनी को ही लगने वाली है, वो पिछवाड़े में जाने वाली है। स्पष्ट रूप से मैं बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं होना जाना है, मुकेश सहनी का कुछ नहीं होना है। वो आदमी का करियर तबाह है, पॉलिटिकली वो ख़त्म है, कहीं कुछ नहीं होना है। लेकिन उससे क्या है कि राजद को और तेजस्वी यादव को क्षति पहुँचा है, ये तो मानना पड़ेगा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे कुछ और चीज़ें जो हो रही हैं इस बीच में, जैसे पवन सिंह के मुद्दे पर चलते हैं। पवन सिंह ने अचानक से, जबकि हम लोग सब लोगों को लग रहा था, सब पवन सिंह के सपोर्टर को भी लग रहा था कि शायद पवन सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ें, जिस तरह से वो ताबड़तोड़ जो है ये बाबुल सुप्रियो को जवाब देना शुरू किए थे एक्स पे। लेकिन अचानक से वो घोषणा करते हैं कि वो काराकट से चुनाव लड़ेंगे। ये बात हजम नहीं हो पाई, इसलिए नहीं हजम हो पाई कि वो आरा से चाह रहे थे, बीजेपी पर दबाव बना रहे थे, बीजेपी ने ये टिकट देने से मना कर दिया। और उसके बाद क्या है भाई कि वो बैठे बैठे, तो अगर निर्दलीय ही लड़ना था पवन सिंह को तो आरा से लड़ना चाहिए था, क्योंकि आप हैं आरा के, आप हैं आरा, आपका जन्मभूमि है, और आरा में कुछ ना कुछ तो आपने किया ही होगा। आप वहाँ के बेटे हैं, आप लोकल हैं वहाँ पे। काराकट में जब आपने कुछ ज़मीनी स्तर पे किया ही नहीं, तो काराकट से निर्दलीय उम्मीदवार अपने आप को घोषित करना, ये थोड़ा सा झटका लगता है कि हाँ भाई अचानक से वहाँ क्यों गए। अब कुछ लोगों ने ये तर्क दिया कि बीजेपी वहाँ पे जैसे नीतीश जी के साथ गेम किया तो वहाँ पे वो उतार रहे हैं, सब जगह बीजेपी यही कर रही है। उसमें उन्होंने, कुछ लोगों ने उदाहरण दिया गुंजन सिंह, पवन सिंह और ये मनीष कश्यप, जबकि इन लोग भूल गए कि मनीष कश्यप और गुंजन सिंह तो बीजेपी के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ लड़ रहे हैं, वहाँ नीतीश जी का कैंडिडेट नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा है। तो रही बात भाई पवन सिंह को भी थोड़ा सा ये मैंने समझ में नहीं आया कि जब आप लड़ने की इतनी क्षमता है और आपको लगता है कि आप जीत जाएंगे और चुनाव लड़ने की उतनी चूल मची हुई है, तो आरा से चुनाव लड़ना चाहिए था, काराकट से क्यों? आपको बक्सर से, आपने बोला था कि बक्सर से हो, सिवान से हो। ऐसे सुनने में आ रहा है एक चीज़ कि वो बसपा के सुप्रीमो मायावती से मिले हैं और उम्मीद कर रहे थे कि हाँ शायद उससे टिकट मिल जाए, तो पता नहीं क्या बात हुई। अब इधर से एक नया न्यूज़ अभी फ्लैश किया है कि शायद राजद जो है माले से टिकट के अदला बदली कर सकती है, कि सिवान का सीट जो है वो राजद को, ये माले को दिया जा सकता है, और राजद जो है उसके बदले में काराकट लेकर करके पवन सिंह को दिया जा सकता है। हो सकता है कुछ दिनों में पवन सिंह राजद ज्वाइन करके वहाँ से चुनाव लड़े भी। अब ऐसी बातें सामने आ रही है। अब होगा क्या, होगा नहीं होगा, तो अभी क्या है कि राजद के सामने जितने भी, राजद में जो ये महागठबंधन में जितनी पार्टियां हैं वो राजद के सामने नतमस्तक हैं।
तो ये इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये अदला बदली सीट हो। और ऐसे भी माले जो है सिवान सीट चाह रही थी, क्योंकि उनका कैडर वोटर वहाँ पे है, कोर वोटर है। तो और हिना साहब जो है ऑलरेडी वो राजद के टिकट पे चुनाव लड़ने को मना कर चुकी हैं। तो इस वजह से राजद अभी तक वहाँ पे कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। अवध बिहारी चौधरी को उतारने की संभावना थी, लेकिन अब जो है अदला बदली हो सकती है और पवन सिंह राजद के टिकट पे काराकट से चुनाव लड़ सकते हैं। वो हो गया। अब गुंजन सिंह लोग को लेकर करके बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारी तरह की बातें कर रहे हैं कि वहाँ पे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरा जो आकलन है, जो लोगों से बातचीत है, ठीक है भीड़ लगना, क्योंकि गाने बजाने वाले लोग हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं, तो उनमें हो सकता है कि भीड़ रहती होगी। मैं तो उतना देखता नहीं, उनका पेज भी मैंने फॉलो नहीं किया, हो सकता है उनको भीड़ उनमें रहती होगी, लेकिन वो वोट में तब्दील होगा ये मुश्किल है। क्योंकि इसलिए उनको अगर 10,000 वोट आ जाए यही बहुत बड़ी बात है। ये मेरा अपना आकलन है, लोगों के बातचीत के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि गुंजन सिंह को 10,000 वोट आ जाए यही बहुत बड़ी बात है। और उस हिसाब से देखिए तो मतलब क्या है कि आपका फिर उसके बाद वहाँ विनोद यादव जो मतलब राजवल्लभ यादव के भाई हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, और उनको 2 विधायकों का वहाँ समर्थन है। मतलब जो राजवल्लभ यादव की पत्नी हैं उनका तो समर्थन, क्योंकि उनकी भाभी हैं, और एक और विधायक मैं नाम भूल रहा हूँ, उनका भी उनको समर्थन वहाँ पे मिल रहा है। तो उस हिसाब से, और वो वहाँ पे यादवों में उनकी पकड़ है, उस परिवार का यादवों में पकड़ है, तो वहाँ पे ठीक है, जितना नहीं जितना अलग मैटर है, लेकिन वो अच्छा खासा वोट वो ले आएंगे। तो उस आधार में विवेक ठाकुर को वहाँ पे आगे का रास्ता आसान ही है। और ये मैसेज भी कन्वे करने में भाजपा वहाँ पे सफल रही है कि राजद से मिल करके गुंजन सिंह सिर्फ जो है वहाँ पे वोट काटने आए हैं। अब ये अलग बात है कि लोग अलग अलग तरह के लोग बात कर रहे हैं, और आजकल तो क्या हो गया, जातिवाद जो है ना बहुत चरम पे चला गया है। अभी क्या है कि हर चीज़ को दरकिनार करते, ये जो नए लौंडे लपाड़े लोग जो हैं ये जातिवाद के चक्कर में क्या कर रहे हैं ना कि हर चीज़ को दरकिनार कर करके सिर्फ जाति जाति जाति, किसी भी दल से नहीं, जाति विशेष की बात कर रहे हैं, दल भी नहीं। अरे दल पे अगर बात करना तो किसी एक दल के लिए करो, आइडियोलॉजी अगर तुम्हारी मिलती है किसी दल से तो उसके लिए तुम फाइट करो ना। जात पे जाना कि ये मेरी जाति का इसलिए मैं इसका समर्थन करूंगा, इसलिए मैं इसका विरोध करूंगा, ये कहाँ तर्क संगत है भाई। पढ़ लिख करके ये तो मूर्खतापूर्ण वाली बात हो गई कि अब जैसे कुछ लोग जो हैं, अब जैसे हम भूमियार समाज की बात कर लेते हैं कि बहुत सारे, जैसे मुन्ना शुक्ला को मिला। अब लोग क्या है कि जो भूमियार समाज के जो लौंडे लोग हैं वो लिख रहे हैं, पेज बना करके लिख रहे हैं कि मुन्ना शुक्ला का जो उत्तर बिहार में सभी सीटों पे मतलब प्रभाव पड़ेगा, जबकि ऐसा कुछ होना नहीं। हाँ, वहाँ पे मुन्ना शुक्ला वैशाली में कांटे की टक्कर होगी वीणा देवी से, वीणा सिंह के साथ, ये बिल्कुल तय हो सकता है। मुन्ना शुक्ला जीते भी, ये भी हो सकता है कि वो हारे भी, दोनों मतलब 50-50 चांसेस है वहाँ पे। बट ये कहना कि पूरे उत्तर बिहार में जो है मुन्ना शुक्ला का मतलब उसमें इतना दबदबा कि वो पूरे सीट पर इफेक्ट डालेंगे, ऐसी कोई बात नहीं होने वाली है। क्योंकि इतना मूर्ख तुम हो सकते हो, क्योंकि अभी तुम नए लौंडे हो, तुम नए जो है ना, ये जो पीला गमछा बांध करके चलने वाले जो लोग हो, तुम लोग वो पेज बनाकर वही सब कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उसी तरह की बात गुंजन सिंह से हो या कोई और भी जाति विशेष हो, मतलब जैसे भागलपुर अजीत शर्मा कांग्रेस से, अब उसके लिए लिख रहा है कि दादा जीत जाएंगे, दादा जीत जाएगा। अरे इतनी आसान मने हलवा है क्या? तुम बोल दिया तो जीत गया, क्योंकि वो जाति तुम्हारी और हमारी जाति से तो जीत जाएंगे, ऐसा किस लिए बोल दें भाई। अरे एक होता है समीकरण देखो, परिसीमन देखो, स्थिति देखो, प्लस चुनाव होते हैं तो यहाँ पे स्टेट चुनाव अलग मुद्दों पे होता है, लोकल मुद्दे पे होता है, और केंद्र का चुनाव जब होता है, नेशनल चुनाव होता है, उसके अलग मुद्दे होते हैं। तो इस आधार पे तय होते हैं। परिसीमन भी देखा जाता है उसमें, फिर वो समीकरण भी देखा जाता है कि कहाँ पे क्या समीकरण बैठ रहा है। ऐसे ही कि फलाने जाति से हैं तो वो जीत जाएंगे, ये कहीं से तर्कसंगत नहीं है। तो ये इससे पता चलता है कि आज का युवा कहाँ पे जा रहा है, सिर्फ जाति विशेष लेकर के कि हाँ जीत जाएंगे, ये क्यों कहना। इस वजह से तो क्या हो रहा है, एक चीज़ और हो रहा है कि नए लोगों को मैदान में उतार दे रहा है। 10 लोग चढ़ा लगाकर चाबी ऐंठ करके मैदान में उतार दे रहा है, और उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे नालंदा में भी आने वाले समय में हो सकता है कि यहाँ पे भी किसी को खड़ा करवा दे लोग, और ऐसी स्थिति बन रही है। क्योंकि कुछ लोगों का जो है चुल मचा हुआ है, अंदर से कीड़े काट रहे हैं, हो सकता है वो चुनाव लड़े भी, और लोग उनको चढ़ा भी रहा है, हम समर्थन कर रहे हैं, हम समर्थन। जबकि यहाँ पे तय है कि यहाँ पे जो कौशलेंद्र कुमार हैं एनडीए उम्मीदवार, वो जीतेंगे ही जीतेंगे, कहीं से कोई इसका ये नहीं बन रहा है कि वो हार जाएंगे, वो जीतेंगे। लेकिन इसमें ये कहना कि मतलब भाई किसी को चढ़ा करके झूठ मूठ कर उसको भाई परेशान कर रहे हो, एक्सपेंस खर्चा करवा दे रहे हो, बड़ा मुश्किल होता है चुनाव लड़ना, कैसे कैसे करके लोग लड़ता है और हार जाता है। और वो भी वैसे इंसान जो कई एक चुनाव हार चुका है, उसको लड़वा करके क्या मिलता है तुम लोगों को झूठ मूठ का। फिर सिर्फ यही ना कि अपना पैसा बना रहे हो।
उसी तरह से जाति विशेष में आकर के कुछ लोगों को, जैसे भाई ठीक है, अब मान के चलिए कि देखिए आशुतोष कुमार जहानाबाद से, तो क्या लगता है जहानाबाद से मैंने वो कर्मभूमि कहीं, जन्मभूमि कहीं, सब कुछ कहीं, जहाँ से जाएंगे वहाँ से जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप भूमिहार जाति से हैं इसलिए जीत जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। ये किस आधार पे कह रहे हैं कि वहाँ पे जीत ही जाएंगे? उसी तरह से देखिए कि अभी एक और है दिलचस्प, यहाँ पे समस्तीपुर में चल रहा है। समस्तीपुर में ये चल रहा है कि अभी महेश्वर हजारी के पुत्र जो हैं कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं और वो कांग्रेस से टिकट लेकर के समस्तीपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। और वहाँ पे अशोक चौधरी की बेटी जो शांभवी चौधरी हैं, उनको टिकट लोजपा रामविलास ने दे दिया है और वहाँ पे वो एनडीए की उम्मीदवार हैं। अब ये हो रहा है कि महेश्वरी हजारी के साथ रहने वाले लोग भी जो हैं मतलब वहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, परिवारवाद ये भी है। परिवारवाद सिर्फ ऐसे थोड़ी होता है कि कह दीजिएगा कि हाँ उधर है उधर नहीं है, नहीं, सब जगह परिवारवाद है। शांभवी चौधरी ने कितना मतलब राजनीतिक उनका करियर क्या रहा है, वो उन्होंने समाज में जाकर करके पॉलिटिकली उन्होंने क्या किया, क्या कोई संघर्ष किया? नहीं किया, टिकट मिला। ये तो परिवारवाद ही है ना कि भाई उनके माने जो बाबूजी हैं वो अच्छा पकड़ रखते हैं, पहले कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं, फिर अभी नीतीश जी के खासम खास हैं, और वहाँ से सीट नहीं वो लोजपा के खाते में गया तो वहाँ से टिकट दिलवा करके चुनाव लड़वा दी। अब वहाँ पे क्या है, महेश्वर हजारी के बेटे चुनाव की तैयारी कर रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला, वो कांग्रेस में चले गए और उनको वहाँ से मतलब अब वो लड़ रहे हैं। अब देखिए कि बाप जो है मतलब उनके जो पिताजी हैं महेश्वर हजारी, वो कह रहे हैं कि हम इंडिया के प्रचार करेंगे और ये करेंगे, और लेकिन दूसरी तरफ है कि उनके जो समर्थक हैं वो उनके बेटे के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिहार में यही स्थिति अभी। अब जैसे एक और है कि अश्विनी चौबे, उनका टिकट कट गया। अब उनका तर्क सुनिए, टिकट कटने के पीछे वो तर्क दे रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम परशुराम वंशी हैं, इसलिए मेरा टिकट कट गया। ये कोई तर्क लगता है क्या? कहीं से ये तर्क मतलब सही से लगता है क्या? अरे भाई मेरे, आप लोग 70 साल उम्र के लोग हैं, आप लोग मैंने जमाए हुए बैठे हुए हैं, 2-2 टर्म आप लोग सांसद रह गए, मंत्री रह लिए, बिहार में मंत्री रहे, विधायक कितने टर्म रह चुके। अब तो नए लोगों को मौका देने दीजिए। क्यों कुंडली मार के बैठे हुए हैं? दूसरे का रास्ता क्यों अवरुद्ध कर रहे हैं? लेकिन हाँ, बीजेपी वहाँ भी गलती करी कि जिस व्यक्ति को अच्छे किसी दूसरे व्यक्ति को देना चाहिए था, ये मिथिलेश तिवारी को टिकट देने का थोड़ा सा समझ से परे है। उससे बेहतर था कि अश्विनी चौबे को ही दे दिया जाता। तो बीजेपी वहाँ खुद उस चीज़ पे मतलब पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया कि मिथिलेश तिवारी को दे कर करके। मिथिलेश तिवारी वो हैं जो सोशल मीडिया पे कुछ उनके जो समर्थक पहले हुआ करते थे, और किसी मुद्दे को जब उठाया तो उनके ऊपर उन्होंने केस कर दिया, और केस करके ये कहा कि ये मेरे मतलब मेरा जो है जान को थ्रेट है, मतलब वो बता दिए, और उसके लिए उनको केस कर करके उन लोगों को मतलब पकड़वाने की कोशिश करी। तो मिथिलेश तिवारी इस लेवल पे काम करता है और उनको टिकट मतलब दे दिया गया। तो बीजेपी को भी सोचना चाहिए। लेकिन अब जब बीजेपी अनुशासित पार्टी मानी जाती थी, मैं यही बोल रहा हूँ कि मानी जाती थी, अब है नहीं। क्यों? क्योंकि जो वीडियो निकल के आ रहे हैं बार बार ये इनका अश्विनी चौबे का, वो कह रहे हैं कि अभी चुनाव नामांकन बाकी है, चुनाव होने बाकी हैं, अभी कुछ भी हो सकता है, और मैं बक्सर में मैं हूँ। मतलब ये अहंकार उनका साफ दिख रहा है, मैं ही मैं हूँ, घबराना नहीं है, और षड्यंत्र करके मेरा टिकट काटा गया, मैं परशुराम वंशी इसलिए टिकट काटा गया, इस तरह का वो तर्क दे करके अपने आप को मतलब ये कर रहे हैं कि भाई बीजेपी जो अनुशासित मानी जाती है, और ये पुराने लीडर हैं, इनको आरएसएस संग मतलब से जुड़ा हुआ व्यक्ति माना जाता है इन लोगों को, और ये लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो ये संदेश क्या देना चाह रहे हैं? इससे तो साफ पता चलता है कि सत्ता और कुर्सी का लोभ इनको इस उम्र में भी व्याप्त है कि नए लोगों के लिए रास्ता नहीं छोड़ना चाहते हैं। वहाँ भी शायद हो सकता है कुछ इधर उधर हो। तो कुल मिला करके है क्या कि यहाँ पे बहुत दिलचस्प ये हो गया। अब यहीं पे देखिए, जैसे मैं पिछले भी बोला जातिवाद पर जो बोल रहा था कि भूमिहार कास्ट की बात मैंने करी, उसी तरह से मैंने आप आ जाइए पटेल और ये जो महतो कहिए या कुर्मी कहिए, इसमें आ जाइए कि यहाँ पे जो मतलब नालंदा ज़िला में नीतीश जी की पार्टी के लोग जो खास करके मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पुराने जो लोग हैं, नहीं मतलब जो कार्यकर्ता जो नेता जो पुराने नेता लोग हैं, बुजुर्ग नेता लोग हैं, या जो 30 के प्लस हैं ऊपर हैं, वो इस तरह की बात नहीं कर रहे। जो 30 से नीचे है, वो जिसको मैं लौंडा बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, वो लोग क्या है कि यहाँ जदयू में जुड़ा हुआ है, यहाँ जदयू के एनडीए के लिए मांग करा, जदयू के लिए मांग करा, लेकिन यहाँ पे जाति विशेष को देखते हुए मुंगेर में वो ललन सिंह का विरोध कर रहा है, वहाँ वो फील्डिंग कर रहा है, बैटिंग कर रहा है। ये सारे जदयू से जुड़े हुए लोग हैं। किसके लिए? तो अशोक महतो के लिए। इससे पता चलता है कि सोचिए ये लोगों का क्या दोगलापन है कि अरे भाई, या तो पार्टी बेसिस पे काम करो, नहीं तो पार्टी से त्यागपत्र दे करके तुम उतर जाओ, जो तुम्हें पसंद आए, जो कैंडिडेट पसंद आए उसके लिए तुम काम करो।
ये नहीं कि हाँ तुम मतलब पार्टी में भी रहो और कोई आइडियोलॉजी का मतलब नहीं, पार्टी का अपनी आइडियोलॉजी होती है। कम से कम इतना तो बनता है ना कि तुम अंदर अंदर जो करना है मदद करो, लेकिन खुलेआम आम आकर कर करके ये मत करो कि यहाँ पे अपनी पार्टी है, दूसरे जगह पे तुम अपने जात के दूसरे पार्टी के में से हैं तो उनका समर्थन करो। ये कहाँ से? इसीलिए मैंने बोला था कि अगर राजद थोड़ा सा मैन टू मैन वर्क करता, लेकिन राजद ने वॉक ओवर दिया है एनडीए को, खास कर करके, क्योंकि सब जगह अगर आप उम्मीदवार को देखेंगे तो मजबूत उम्मीदवार 2-3 जगह छोड़ करके बाकी जगह उम्मीदवार मजबूत नहीं हैं। इसलिए मैं मतलब ये चीज़ कह रहा था, बार बार कह रहा था कि राजद को चुनाव जब ये घोषणा हुआ था कि अगर यहाँ पे सीट, जैसे एनडीए ने पहले बंटवारा कर दिया था, उम्मीदवार घोषित कर दिया, तो मैंने कहा था उसमें कि अगर यहाँ पे राजद मैन टू मैन, मतलब जो है कैंडिडेट वाइज अगर ये यहाँ पे उम्मीदवार तय करता है तो जाकर करके दिलचस्प होगा। जैसे अशोक महतो को यहाँ नालंदा से उतारना चाहिए था, राजद को यहाँ से उतार देना चाहिए। अभी भी यहाँ अभी नामांकन बचा हुआ, यहाँ पर उतारना चाहिए। मुझे लगता है कि वहाँ से सीट बदल करके यहाँ देना चाहिए और यहाँ से वहाँ मुंगेर से किसी और को देना चाहिए, तब इन लोगों को देखने का मज़ा आता है मुझे। खास कर करके ये जो जदयू के लौंडे लोग हैं जो 30 से नीचे वाले, कि ये क्या करते, फिर ये अपनी पार्टी के लिए यहाँ पे वोट मांगते या अशोक महतो के लिए वोट मांगते। तो यहाँ पे राजद ने सीधा सीधा जो है एनडीए को वॉक ओवर दिया है। श्रवण कुशवाहा को ले लीजिए, अभय कुशवाहा को ले लीजिए, कुमार सर्वजीत को ले लीजिए, अर्चना रविदास को, शायद अर्चना रविदास नाम है, इन लोगों को ले लीजिए। आगे वहाँ पे ये चले जाइए आप इधर पटना में ही चले जाइए, कहीं भी आप उठा करके देखिए, कहीं भी नहीं लग रहा है कि हाँ लड़ने के मूड में। सब जगह वॉक ओवर वॉक ओवर वॉक ओवर। अरे कहीं तो कुछ जगह पे है, जैसे मुन्ना शुक्ला को दिया, हाँ ठीक है, ऋतु जायसवाल को मिला, ठीक है, ये लोग हैं कि हाँ टक्कर मतलब होगी इन लोगों में, ये सब में होने वाला है टक्कर, साफ साफ दिख रहा है। अब जैसे पूर्णिया में है, पूर्णिया में अगर यहाँ पे सीट आपको जीतना था तो पप्पू यादव को समर्थन करने में राजद को क्या दिक्कत है? या राजद अपने सीट से ही अपने सिंबल से पूर्णिया से दे देता है पप्पू यादव को, क्या दिक्कत था? बीमा भारती को क्यों? बीमा भारती पप्पू यादव के सामने तो मुझे नहीं कहीं से समझ में आता है कि हाँ कहीं से। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि बीमा भारती जो है, देखिए अगर पप्पू यादव मुझे तो लगता है जीत भी जाएंगे वहाँ पे पप्पू यादव। अगर नहीं जीतेंगे तो कम से कम दूसरे नंबर पे तो ज़रूर रहेंगे, बीमा भारती तीसरे नंबर पे रहने वाली, ये तो तय है। तो पप्पू, अगर राजद को ये लग रहा था तो ये सबसे सब समझ में आता है कि राजद ने कुछ सोच समझ करके, या तो कुछ इन लोगों के अंदर खाने कुछ बातचीत है या मिली भगत है, नहीं तो इस तरह से करने का नहीं है। मैंने पूर्णिया से जीतने वाला कैंडिडेट हैं हम, ये पप्पू यादव, फिर वहाँ से बीमा भारती के लिए क्यों करना, और जाना कि हाँ वो अपना कांग्रेस समझे, ये है वो है, हम नहीं। पूरे खुलेआम विरोध एक तरह से कर देना पप्पू यादव का, क्या लगता है भाई? तो इन सब चीज़ों को देखते हुए स्पष्ट है रूप से कि हाँ ये चुनाव में ठीक है। मतलब मेरा जो आकलन वही है कि 30 सीट जो है उसी में ऊपर नीचे रख लीजिए, 1-2-3 सीट का ऊपर हो जाए, ये नीचे आ जाए एनडीए को, और बाकी जो है महागठबंधन को। यही यहाँ का आंकड़ा रहने वाला 40 सीटों में। पहला जो फेज 4 सीट है वो जो बातचीत के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि 4 जो सीट पहले फेज में, वो चारों का चारों एनडीए को जाना, चाहे जीत का अंतर कुछ भी हो, मैं उस पर नहीं कहूँगा क्योंकि जीत का अंतर कुछ भी हो सकता है, लेकिन चारों का चारों सीट जो है एनडीए को जाने वाला है पहले फेज का। तो इन सब चीज़ों से लगता है कि चलो भाई। और ये जो आजकल के युवा जो हैं, जो जाति विशेष का ये जो कर रखे हैं, कोई फलना नाम के पेज बना करके, फलना चिलना नाम का पेज बना के, और जो साथ वाले हैं उन्हीं का विरोध कर रहे हैं, जो साथ में बैठते उठते हैं उन्हीं का, वो सिर्फ पेज पर, क्योंकि भाई वहाँ पे क्या है, 5 लोगों को एडमिन बना दिया, हम नहीं लिखे, फलाने एडमिन ने लिखा होगा। क्यों? अगर फलाने एडमिन ने लिखा तो तुमको उसका विरोध करना चाहिए था, उसको आउट कर देता पेज से, नहीं। तो ये हो रहा है जातीय तौर पे आकर कर करके कि जाति विशेष के चक्कर में खुद की जाति के लोगों का विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी और दल में है, माने उसके मन मुताबिक दल में नहीं है, इसलिए। तो ये सारी चीज़ों को देखने वाली बात है कि भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। खास करके युवा को तो सोचना चाहिए ना कि कम से कम अगर तुम्हें जिसको भी राजनीति करनी, अगर राजनीति करनी हो तो पार्टी, ऐसे तो आइडियोलॉजी किसी पार्टी के पास नहीं है, कोई पार्टी में आइडियोलॉजी नहीं है। अगर आइडियोलॉजी रहता तो इस तरह से भगदड़ मचता और इधर से उधर जो लोग समा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, वो नहीं होता। और ये बहुत ही विचित्र स्थिति है कि अभी पिछले कुछ समय में जितने भी प्रवक्ता थे कांग्रेस के, जो कल तक डिफेंड कर रहे थे, वो बीजेपी में सम्मिलित होते जा रहे हैं। और अब समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी में जब सारे कांग्रेस से शामिल हो रहे हैं तो फिर कांग्रेस में रहेगा कौन। और ऐसे कुछ बीजेपी से कांग्रेस में जा रहे हैं। अब अजय निषाद गए हैं मुजफ्फरपुर से, हो सकता है उनको टिकट मिल जाए, और मिलेगा ही, संभावना पूरी है।
बीजेपी से सीट नहीं मिला। और सुनने में ये भी आ रहा है कि रमा देवी बीजेपी के जो पहले मतलब यहाँ से सांसद रही हैं शिवहर से, वो और आपके ये छेदी पासवान, ये दोनों किसी दूसरे दल के संपर्क में हैं, बातचीत उनकी चल रही है। बट ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ उनको कहीं से टिकट मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उम्मीदवार सब जगह घोषित हैं। शिवहर से घोषित ऋतु जायसवाल हो चुके हैं, तो रमा देवी से तो मतलब मुझे नहीं लगता कि ऋतु जायसवाल का नाम हटा करके रमा देवी को टिकट मिलना है किसी से। हाँ, किसी और दल से बसपा उसपास लेकर के चुनाव लड़ जाएँ तो वो अलग बात है, लेकिन उससे क्या होगा कि सिर्फ वो वोट कटवा की राजनीति जो कहते हैं वही कर पाएंगे। जैसे मैंने बताया कि पवन सिंह हो, गुंजन सिंह हो, मनीष कश्यप हो, ये सब सारे लोग सिर्फ वोट काटने वाला काम करेंगे और कुछ नहीं करना है। जीतना उतना इनमें से किसी को नहीं है, तय है। और ये भी नहीं कि कंपटीशन में रहेंगे, कहीं भी नहीं। मैं तो खुलेआम लिख करके कहता हूँ कि लिख लो इस बात को। अब वीडियो पड़ा रहेगा ही, सामने दिखा देना, स्वीकार कर लेंगे। अगर गलत होऊंगा तो स्वीकार कर लूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे मुझे जो समझ में आ रहा है कि यही होगा। ये लोग सिर्फ वोट काटेंगे, 10,000, 12,000, 14,000, 15,000 मैक्सिमम तक वोट ला पाए तो ला पाए, इससे ज़्यादा इन लोगों का कुछ होना जाना है नहीं। और ये लोग चाह रहे थे कि हम भाई फिल्म इंडस्ट्री में कोई यूट्यूबर है तो हम फिल्म में गाना गाते हैं तो हमको टिकट दे दे। मैंने सबसे आसान मैंने इन लोग को लगता है, और बाकी जो कार्यकर्ता खपा रहे हैं अपने आप को, उनको टिकट नहीं मिले। और पार्टी कर भी रही है सब जगह से, वैसे ही कर रही है। ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे रही है, या तो दूसरे दल से आए हुए लोगों को टिकट दे रही है, नहीं तो फिर कोई सेलिब्रिटी को टिकट दे रहे हैं, नहीं तो कोई पैसे वाले को टिकट दे रहा है। और ऐसा ही हो रहा है। तो खैर अब देखिए, अब तो पहला फेज 19 तारीख को शायद चुनाव है, 19 अप्रैल को होने वाला है, 4 जून को समझ में ही आ जाएगा। लेकिन ये जो कम से कम जो नए लोग हैं, युवा लोग हैं, उनको कहना है कि भाई जाति पर मत जाओ। अगर देखना ही है ना तो उम्मीदवार के ऊपर देखो कि उम्मीदवार कौन सा है। अगर तुमको लगता है कि नहीं उम्मीदवार को हम तय कर सकते हैं तो उम्मीदवार को देखो ना, जाति पर कि हमारा फलाना फलाना ढिमकाना जाति वहाँ है। अब जैसे यहाँ पे क्या है कि जो मतलब राजपूत जाति से जो लड़के लोग आते हैं वो सब जगह गिना रहे हैं कि 7-8 अपना सीट वो लेके चल रहे हैं। उसी तरह से भूमियार के जहाँ जहाँ खड़े हो रहे हैं उसको वो लेकर के चल रहे हैं। तो ये नहीं, और वो भी देखिए समझ में ये नहीं आ रहा है कि विवेक ठाकुर भी भूमियार हैं और आपके ये गुंजन सिंह भी भूमियार है। तो गुंजन सिंह के फेवर में क्यों भाई? भाजपा से सिर्फ विरोध है इसलिए। अब भाजपा से विरोध किस बात का है? और ये वो लड़के कर रहे हैं 2000 के बाद वाले, जो कि कुछ जानते नहीं हैं पहले के और अभी में क्या अंतर है। ये लोग माने जो कहता है ना अच्छे दौर में पैदा हुए, इसलिए इनको क्या समझ में कि क्या हो रहा है। खैर तो कुछ होना जाना नहीं है, लोग कितना भी उछल कूद ले कुछ नहीं होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि सब लोग अगर उम्मीदवार देख करके ही करना है तो जाति मत देखिए, उम्मीदवार देखिए कि अगर लग रहा है। जैसे कि अभी एक हमारे फेसबुक फ्रेंड हैं, पहले जदयू में थे, अभी वो किसी दल में नहीं है, लेकिन लगता है राजद के लिए वो ज़्यादा जल्दी ज्वाइन करने वाले हैं। वो आज उन्होंने लाइव भी करने वाले हैं। उनका नाम रविंद्रनाथ चिंटू जी हैं। वो अब क्या है भाई कि उम्मीदवार, क्योंकि उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया है कि उनके परिवार में किसी के ऊपर किसी तरह का आक्षेप नहीं है, वो स्वच्छ छवि के हैं। और उन्होंने फिर एक दूसरी तरफ जो है अशोक चौधरी और आचार्य किशोर कुणाल के ऊपर उन्होंने बहुत सारा जो है डॉक्यूमेंट निकाल करके पेपर और ये वो दिखाया कटिंग कि हाँ भाई देखिए इनके ऊपर इस तरह का भ्रष्टाचार का और ज़मीन हड़पने का आरोप है, ये है वो है। तो ये उनका है कि हाँ भाई नहीं ये अच्छा आदमी है। वो आदमी विशेष मतलब व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि जाति विशेष की बात कर रहे हैं। तो यही सबों में होना चाहिए, जाति विशेष की नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं हमें तो उम्मीदवार को देख कर करके जिताओ। अब मेरी जाति का है, अगर वो ख़राब है, अपराधी है या गुंडा है तो उसको हम जिता दें, ये कहाँ से लगता है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं फिर कभी और किसी अच्छे में। अभी ऐसे बहुत सारा मैं किताब पढ़ रहा हूँ, उस पर वीडियो बनाना अभी है, कुछ समय अभी चल रहा है मेरा, उस पर पढ़ाई चल रही है। उसके बाद फिर मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा और वो यूट्यूब चैनल पे मैं पोस्ट डालता हूँ, वहाँ पे जा कर के आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे कि अलग अलग घटनाओं का जो पहले राजनीति में घटना घटी है उन सब चीज़ों पे मैं वीडियो बनाता रहता हूँ किताब पढ़ कर करके। और ताज़ा घटनाक्रम पर तो बनाता ही हूँ, साथ में पुराने जो राजनीतिक घटनाक्रम है। अभी जो एक मैं किताब पढ़ रहा हूँ, कुलदीप नैयर की किताब पढ़ रहा हूँ, ये जो है आपका इमरजेंसी की कुछ जो है उसको पढ़ रहा हूँ कि क्या घटनाक्रम घटी थी। और उस पर बहुत जल्द ही एक वीडियो मतलब आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय सिया राम।